आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल वे में स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने की थर्ड मेथड देखने वाले हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब देखो पॉलीगॉन का मीनिंग होता है कि क्लोज्ड शेप, यानी अब जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उसमें ग्राफ का शेप पूरा क्लोज्ड होगा, ठीक है। और उसको ड्रॉ करने की टोटल 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करवाते हैं, ठीक है। उसी का यूज करके हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। और दूसरा टाइप है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी उसमें हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम दोनों मेथड को समझते हैं। अभी के लिए फोकस करते हैं बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स है जिसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। तो ये एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स है और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना तो अब आता ही होगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो भी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं वो सभी कंटिन्यूअस है, राइट। तो उसका हिस्टोग्राम बनाना तो बहुत ही आसान है ना, आपको आता भी होगा। तो देखो मैं यहाँ पे बना नहीं रही, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही उसका हिस्टोग्राम ले रही हूँ, ठीक है। तो अब ये हिस्टोग्राम पे से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये सभी हिस्टोग्राम के जो बार्स है उसके मिड पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो देखो ये सभी के मिड पॉइंट्स अब आपको मिल चुके हैं। अब ये सभी मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम पेंसिल से ये सभी मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो कनेक्ट तो हो चुके हैं, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी क्लोज्ड शेप होना चाहिए। अब यहाँ पे तो क्लोज्ड शेप नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ओके, फर्स्ट बार का जो पॉइंट है उसको हम 0 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 0 के आगे तो कोई इंटरवल है ही नहीं ना, यहाँ पे आगे तो प्रीवियस कोई इंटरवल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली 0 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट इंटरवल है उसका मिड पॉइंट है, उसको हम नेक्स्ट इंटरवल का जो पॉइंट है, यानी 100 के बाद 110 होगा, राइट। तो 110 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो अब आपको क्लोज्ड शेप दिख रहा है, तो यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया। देखो बाय यूजिंग हिस्टोग्राम अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है उसका हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, उसके बाद सभी के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, और लास्ट में क्या करना है, जो भी बार जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट बार उसका प्रीवियस क्लास और जो लास्ट बार है उसका नेक्स्ट क्लास, दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। और दोनों को कनेक्ट करने पे हमें एक क्लोज्ड शेप मिलेगा जो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और देखो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए वही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 100 शॉप्स का मंथली प्रॉफिट उसका डेटा दिया हुआ है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम ये ड्रॉ करना है। तो देखो हिस्टोग्राम प्लॉट करना तो अब कुछ नई बात है नहीं, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स ऑब्जर्व करेंगे। तो ये क्लास इंटरवल्स तो इक्वल ही है, यानी और काम आसान हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सिर्फ हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों लेने होंगे, राइट। इक्वल क्लास इंटरवल है इसलिए कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक्स एक्सिस पे क्या इंडिकेट करेंगे, चलो आप बताओ आप क्या इंडिकेट करेंगे, दिख ही रहा है, प्रॉफिट इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा प्रॉफिट और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉप्स। तो स्केल भी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के लिए स्केल ले लेते हैं, देखो एज पर इंटरवल 50, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉप्स। अब देखो ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है
उसके हिसाब से 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। देखो लेना हो तो वैसे 5 भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, तो अगर हम इवन नंबर ही लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा प्लॉटिंग करने में, राइट। ज़्यादा कैलकुलेशन या फिर ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 शॉप्स ले लेते हैं। ओके, 2 शॉप्स लेने जाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 27 तक जाना है। ओके, तो बहुत लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 8, 12, 16 इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, तो देखो 28 तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 27 लास्ट डेटा है। ओके, अब हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो वो तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए हैं ना, तो ये हिस्टोग्राम तो हो ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखो 0 से 50 का जो इंटरवल है, ओके, यानी 0 से 50 के इंटरवल में क्या इंडिकेट करना है, 0 से 50 के इंटरवल में इंडिकेट करना है सबसे पहले कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 12। ओके, तो 12 की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर देते हैं 0 से 50 के इंटरवल में। वैसे ही 50 to 100, तो 50 से 100 के इंटरवल में क्या आएगी फ्रीक्वेंसी, 18, तो 18 ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ही ये सभी इंटरवल्स के लिए हिस्टोग्राम प्लॉट कर ही देते हैं। ओके, हिस्टोग्राम प्लॉट करना तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट इंटरवल के लिए है 27, फिर है 20, फिर 17, उसके बाद 16। ओके, तो अब सभी इंटरवल्स को हमने अच्छे से इंडिकेट कर लिया है, ठीक है। अब देखो बारी आती है कि अब हिस्टोग्राम तो प्लॉट कर दिया, बट अब हम उस पे से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये डिफिकल्ट टास्क है ना। अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है कि हिस्टोग्राम ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है, अब हमें क्या करना है, ये जो हिस्टोग्राम के बार है ना, उसके बार में मिड पॉइंट फाइंड करना है। देखो थोड़ी दिक्कत होगी आपको, बट आप स्केल लेके कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसका मिड पॉइंट सभी बार्स में हमें फाइंड आउट करना है, और वो मिड पॉइंट से सभी को पेंसिल के थ्रू कनेक्ट करना है। तो ये सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया। ओके, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्लोज्ड शेप चाहिए, और यहाँ पे तो ओपन शेप है, राइट। तो क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में ऐसा इंटरवल ले लेते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो, यानी वो पॉइंट कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस पे, और वही पॉइंट का मिडिल पॉइंट। तो आप देखो यहाँ पे जो इंटरवल है उसका मिडिल पॉइंट यहीं पे कहीं पे होगा, और लास्ट इंटरवल यानी हमने जो यहाँ पे 300 तक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसके बाद का इंटरवल यानी 350। ओके, तो 300 से 350 के बीच वाली जो मिडिल वैल्यू होगी वही वो पॉइंट होगा, वही 2 पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जो शेप मिल रहा है, अब जो हमने पेंसिल से कनेक्ट किया ना, वो शेप जो मिल रहा है, अब ये शेप क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमें ड्रॉ करना था। तो देखो इजीली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया। तो हिस्टोग्राम प्लॉट करना तो हमें आता ही है, तो जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, हिस्टोग्राम तक की प्रोसीजर तो सेम ही है, राइट। उसके बाद क्या करना है, ये जो सभी बार्स है वो बार के मिड पॉइंट कनेक्ट करने हैं पेंसिल से, और उसके बाद 2 पॉइंट्स ऐसे लेने हैं जिसको हम क्लोज कर सके, और उसकी मिडल वैल्यू लेके उसको क्लोज करो, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया, है ना। इजी टास्क। तो देखो ये चैप्टर में इसी तरह के ग्राफ्स आएंगे, और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। जस्ट आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पेंसिल स्केल ऐसा सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो उसी के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डेटा दिए हुए हैं, और इसी के लिए हमें हिस्टोग्राम का यूज किए बिना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो उसके भी कुछ स्टेप्स है, उसको हम यही एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है।
अब हमें उसी का विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करना है। तो जरा प्रीवियस एग्जांपल को रिकॉल करो, हमने क्या किया था, तब हमने हिस्टोग्राम का यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट किया था और उसी के लिए सबसे पहले जो डेटा दिए हुए थे उसी का पहले हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया, उसके बाद उसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट किया और वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कब हुआ कि जब हमने जहां से इंटरवल स्टार्ट हो रहा था उससे एक प्रीवियस इंटरवल और नेक्स्ट इंटरवल वो दोनों को हमने कनेक्ट किया, तभी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो रहा था, राइट। इसी तरह से हमने पॉलीगॉन को प्लॉट किया था। अब यहाँ पे तो हमें हिस्टोग्राम नहीं प्लॉट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट्स तो फाइंड करने ही पड़ेंगे क्योंकि स्टेप्स तो हमें वही फॉलो करने हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं तो उसी पे से हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ये तो कुछ डिफिकल्ट बात है नहीं, राइट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अवेलेबल हैं, तो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या होगा 1, वैसे ही 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या मिलेगा 3, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। इसी तरह से हमें ये सभी इंटरवल्स के लिए क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो चलो वो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट्स मिल चुके हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, ये एज और फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करना है। तो वो तो सिंपल ही है, सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या इंडिकेट करेंगे, एज, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो देखो अकॉर्डिंग टू ये जो वैल्यू दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले स्केल लेना होगा। तो क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 ईयर्स ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 2, 4, 6, 8 ऐसे कहाँ तक इंडिकेट करना होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू है 17 यानी हमें 18 तक इंडिकेट करना होगा, राइट। वैसे ही वाई एक्सिस पे हमने 1 ही फ्रीक्वेंसी ली है इसलिए 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक इंडिकेट करेंगी। तो अब दोनों एक्सिस पे हमने इंडिकेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, x, y का ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले 1 और 2, तो यहाँ पे x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो y एक्सिस पे तो इजीली 2 मिल जाएगा, बट आप देखो x एक्सिस पे हमें 0 और 2 के बीच में एग्जैक्ट मिडल वैल्यू से 1 लेना है और 2, ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ पॉइंट ये मिलेगा, राइट। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 और 4। तो देखो 3 और 4 यानी 2 और 4 के बीच में 3 होगा, राइट। 3 और 4 तो इजीली मिल रहा है यानी ये पॉइंट भी मिल गया। उसके बाद 5 और 6, तो 4 और 6 के बीच में 5 होगा, 5 और 6 तो ये पॉइंट भी मिल गया, राइट। इसी तरह से हमें ये सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो देखो सभी पॉइंट्स को अब हम प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, तो ये सभी पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था कि पॉलीगॉन यानी क्लोज्ड शेप होना चाहिए, यहाँ पे तो क्लोज शेप है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहां से हमने स्टार्ट किया था, राइट, उसका प्रीवियस इंटरवल यानी 0 और उसका नेक्स्ट इंटरवल यानी क्या होगा 18, राइट, ये दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो पॉलीगॉन मिल रहा है वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमें प्लॉट करना था। तो यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम का यूज नहीं किया है, तो जब हम हिस्टोग्राम का यूज नहीं कर रहे होते तब हमें क्या करना होता है कि जो भी इंटरवल्स दिए हुए होते हैं उसी का पहले मिड पॉइंट फाइंड करो, उसको एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करो और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उसको वाई एक्सिस पे इंडिकेट करो और फिर सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए वही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो देख लिया है, ओके। तो उसी के रिलेटेड ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये एग्जांपल में स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर दिए हुए हैं और वो भी 2 ग्रुप के, ओके। आपको दिख रहा है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, 2 ग्रुप के कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं, ओके। और वो स्कोर्स यहाँ पे अनलिस्टेड है, ये ग्रुप ए के लिए है और ये ग्रुप बी के लिए है।
हमें ये दोनों ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसे कि हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले क्लास मार्क ढूंढना होगा, यानी मिडल वैल्यू। और क्लास इंटरवल्स तो ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, तो उस पे से क्लास मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड करते हैं। तो देखो 50 + 52 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी 51। वैसे ही ये इंटरवल के लिए मिडल वैल्यू क्या होगी 48। वैसे ही हमें सभी इंटरवल्स के लिए मिडल वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो चलो मिडल वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो अब हमें क्लास मार्क मिल चुका है, ओके, यानी मिडल वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे हमें सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, क्लास मार्क्स इंडिकेट करने हैं। तो ये जो क्लास मार्क्स है उसमें आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है, 3-3 का डिफरेंस है, दिख रहा है, 3-3 का डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। तो अब हम स्केल क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 स्कोर, ओके, 3 क्लास मार्क्स। तो अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्कोर्स आएंगे और यानी कि क्लास मार्क्स आएंगे, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी हमें दोनों के लिए इंडिकेट करनी है। तो हम 2 का स्केल ले लेते हैं, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले हम ये क्लास मार्क्स के साथ ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएंगे, क्योंकि हमें ग्रुप ए के लिए भी कंस्ट्रक्ट करना है और ग्रुप बी के लिए भी कंस्ट्रक्ट करना है, और दोनों के लिए क्लास मार्क तो एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए को कंसीडर करते हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा 51 एंड 4। तो देखो एक्स एक्सिस पे 51 आपको कहाँ पे दिख रहा है, वो वहां पे है 51, ओके, और 4 यानी वाई एक्सिस पे 4। तो ये दोनों को कनेक्ट करता हुआ पॉइंट मिल गया आपको। वैसे ही अब क्या है 48 एंड 10। तो देखो 48 भी डायरेक्टली अवेलेबल है और 10 ये भी डायरेक्टली अवेलेबल है। तो ये दोनों को कंस्ट्रक्ट करता हुआ एक पॉइंट मिल गया आपको, राइट। वहां पे एक पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट भी मिल गया। अब क्या करना है 45 एंड 15। तो देखो थर्ड है 45 और 45 और 15 यानी यहीं पे कहीं पे आपको पॉइंट मिलेगा, राइट। वो पॉइंट भी मिल चुका है। वैसे ही ये सभी वैल्यू के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो अब हम ड्रॉ करेंगे 42 एंड 18। तो 42 एंड 18, फिर नेक्स्ट है 39 एंड 20, 39 एंड 20। देखो वाई एक्सिस पे 20 एंड एक्स एक्सिस पे 39 यानी वहीं पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है 36 एंड 12, 36 एंड 12 देखो यहाँ पे है, ओके। और उसके बाद है 33 एंड 13। तो देखो 33 तो डायरेक्टली अवेलेबल है, पर 13 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो 12 और 14 की मिडल से एक लाइन लेनी है और वो होगी 13, ओके। तो वो पॉइंट भी मिल गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी हमें क्या लेना होगा, क्लोज शेप बनाना है, ओके, क्लोज्ड शेप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्लोज शेप है नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 पॉइंट लेंगे, ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। वही 5th स्टेप था ना, हमने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट किया तो डिफरेंट स्टेप्स देखे थे। उसमें 5th स्टेप क्या था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करने के लिए हमें 2 ऐसे इंटरवल्स लेने हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0, एक बिगनिंग पे। तो देखो बिगनिंग पे कौन सा पॉइंट ले लेंगे, तो 33 है तो उससे आगे 30 होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होगा, राइट। वैसे ही एक एंड में पॉइंट लेना है, तो 51 के बाद का पॉइंट 54 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 है, राइट, यानी दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे। अब सिर्फ क्या करना है, अब हमें पूरे ग्राफ को पेंसिल से कनेक्ट करना है, राइट। तो हम पेंसिल से ये पूरे ग्राफ के सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये ग्रुप ए के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल गया, राइट। आप देख रहे हो ये ग्रुप ए के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल चुका है। अब हमें ग्रुप बी के लिए भी कंस्ट्रक्ट करना है, ओके।
तो देखो जैसे हमने ग्रुप ए के लिए किया वैसे ही अब हमें ग्रुप बी के लिए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अब हम ये दोनों इंटरवल्स कंसीडर करेंगे, ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट इंटरवल होगा 51 एंड 2। तो देखो 51 तो ऑलरेडी है और 2 भी डायरेक्टली अवेलेबल है, तो वो पॉइंट मिल गया। उसके बाद 48 एंड 3, तो 48 तो डायरेक्टली अवेलेबल है एक्स एक्सिस पे, बट वाई एक्सिस पे 3, यानी वो 2 एंड 4 के बीच में से जो लाइन जा रही है वो कनेक्ट होगी 3 से, यानी 48 एंड 3 वहीं पे कहीं पे मिल जाएगा। फिर 45 एंड 4, तो देखो 45 एंड 4 भी डायरेक्टली अवेलेबल है, तो वो पॉइंट भी डायरेक्टली मिल जाएगा। वैसे ही हमें ये सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, सारे पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे 42 एंड 8, यानी 42 एंड 8, फिर नेक्स्ट है 39 एंड 12, तो 39 भी डायरेक्टली अवेलेबल है और 12 भी, तो वो पॉइंट भी मिल गया। फिर है 36 एंड 17, 36 एंड 17, वाई एक्सिस पे से 17, तो देखो 16 और 18 की मिडल वैल्यू, यानी यहाँ पे ये जो लाइन है वो होगी 17, तो वो पॉइंट भी मिल गया। और लास्ट पॉइंट है 33 एंड 22, तो 33 तो है और 22, तो यहाँ पे 22 यानी 20 से आगे जाना होगा, एक और मार्क करना है और 22 यानी वो पॉइंट भी मिल गया। ओके, अब सिर्फ सिंपल क्या करना है, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो देखो हम सभी पॉइंट्स को अब पेंसिल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया, बट क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, अभी भी नहीं है, क्योंकि ये क्लोज शेप में नहीं है। तो इसको भी हमें 30 से कनेक्ट करना होगा और ये जो एंड पॉइंट है उसको हमें 54 से कनेक्ट करना होगा, राइट। तो अब ये क्लोज पॉलीगन मिल गया हमें। ओके, तो इस तरह से हम दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक ही ग्राफ पे। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने क्लास मार्क्स ढूंढे, उसके बाद ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी कंसीडर करके पॉलीगॉन ड्रॉ किया और फिर ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी कंसीडर करके पॉलीगॉन ड्रॉ किया और वो इजीली मिल गया, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।